अनादि अनंत है। केवल संयोग का वियोग है और मृत्यु के काल में भी वही छूटेगा जो अपना नहीं है। अपना तो छूटेगा ही नहीं। अपनी वस्तु अपने से कभी अलग नहीं हो सकती। मिश्री का क्या छूटेगा अगर उसे डिब्बे से निकाल करके थाली में रख दें? क्या छूटेगा? मिश्री को अग्नि में रख दें, पानी में खोल दें, क्या छूटेगा? मिश्री को अगर हम घोल करके पानी में उसकी चाशनी भी बनाएंगे तो उसकी किरकिरी छूटेगी, कालीमा छूटेगी। सोने को तपाएंगे कितनी कालीमा छूटेगी। स्वर्ण का स्वर्णपना तो छूटने से रहा। स्वर्ण का स्वर्णपना जब नहीं छूटा तो आत्मा का आत्मापना कैसे छूटेगा? कभी नहीं मरना। मृत्यु कब होगी? कभी नहीं होगी। ये सोच करके सोचो। देह का वियोग होगा और वियोग होगा, ये तो व्यवहार की भाषा है। सच पूछो तो देह का हर समय वियोग है। देह भिन्न है, देह अचेतन है। देह और आत्मा का संबंध एक क्षेत्र का ही है, निमित्त निमित्तिक है, लेकिन संश्लेष संबंध और कर्ता कर्म संबंध नहीं। देह आत्मा के साथ में रहने पर भी कोई चेतन नहीं हुई और आत्मा देह के साथ में रहने पर भी अचेतन नहीं। समयसार जी में चर्चा आपने पढ़ी होगी। तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो। देह आत्मा नहीं हुई है, डरने की क्या बात है? देह अभी भी देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है। छिलके के छूटने से कहीं उसकी मिगी का, गोले का कुछ छूटेगा? देह छिलके के समान है। दृष्टि में शरीर ऐसो मानियत है, धन को सुशीलक कृपान के सो म्यान है। उस लोहे की तलवार को अगर सोने की म्यान में भी रख दे कोई राजा, ये सोचे तलवार सोने की हो गई। एक बार क्या हुआ, गुरुजी वयोवृद्ध हो गए। शिष्य को ऐसा लगा ये उस्ताद के ही, इनके सामने हमें तो ख्याति मिली नहीं। इनके बाद हमें ख्याति मिलेगी। षड्यंत्र पूर्वक उसने दूनी तलवार बनाई। गुरुजी को पता पड़ गया, उन्होंने तिगुनी तलवार बनाई। एक दिन सकरी गली में मुठभेड़ हो गई गुरु और शिष्य की। गुरु और शिष्य की जब मुठभेड़ होने लगी तो उसने तलवार निकालने के लिए सोची तो वो अड़ गई। क्यों? तिगुनी तलवार। गुरुजी ने तलवार निकाली, तलवार हल निकाली। क्यों? म्यान ही तिगुना था, तलवार तिगुनी नहीं थी। लेकिन शिष्य को अपनी विनय जागृत हो गई। उसने अपनी तलवार गुरुजी के चरणों में रख दी और माथा भी रख दिया। गुरुजी को दया जगनी थी, क्षमा आनी थी। ज्ञानी से क्षमा मांगना व्यर्थ है। ज्ञानी से क्षमा मांगना व्यर्थ है। क्यों? ज्ञानियों को पहले से ही क्षमा थी और अज्ञानी से क्षमा मांगना व्यर्थ है। उसके पास है ही नहीं, वो क्या देगा?
अब क्षमा करें तुम्हें? देखेंगे अब तो वहां कहाँ देखोगे? अपने भीतर देखो पहले। क्षमा मांगने से मिलने वाली चीज नहीं, प्रकट होने योग्य उपाधि। धन्य तो वह है जिसकी आश्रय से क्षमा होती है। सैनिक ने जिस समय सर्प डाला यशोधर मुनराज के, उस समय भी क्षमा हुआ। ऐसा नहीं है जब सैनिक ने उनको देखा, ये तो वैसे के वैसे ही है, इनके चेहरे पर सिकन भी नहीं है। अरे चेहरे पर सिकन तो होता हो जब परिणाम में सिकन हो, उनके ऊपर तो कोई बात नहीं, मनोपसर्ग हुआ ही नहीं हो। हाँ मानो, क्यों तो मानो, जिसको वे देख रहे हैं उसके ऊपर उपसर्ग है ही नहीं, जिसके ऊपर उपसर्ग है वो वे है ही नहीं। उन्होंने देखा उस समय भी क्षमा। ऐसा नहीं है चेला ने उपसर्ग दूर किया, क्षमा मांगी, तब उन्हें अब चलो छोड़ो, ऐसा नहीं। क्षमा में शर्त नहीं होती, शर्त में क्षमा नहीं होती। ऐसे मांगना पड़ेगी तुम्हें, ऐसे करना पड़ेगा। क्षमा तो कर देंगे हम, लेकिन खड़े होकर के हाथ जोड़ना पड़े, ये कोई बात है? अरे मांगो तो, नहीं मांगो तो, जिसे अपना कल्याण करना है उसे क्षमा धारण ही करना चाहिए। और आपको लौकिक संबंधों में भी ये बात ध्यान रखना चाहिए। हम धर्मात्मा की नाम कर लेते हैं, 2 घंटे पूजा करता लड़का, रात में नहीं खाता, बाजार का नहीं खाता, अच्छी बात है, धर्मात्मा नहीं खाते, ये सही बात है, लेकिन ये मंद कसाय का परिणाम है। अपराध होने पर भी कौन क्षमा कितनी जल्दी मांग सकता है, और क्षमा मांगने पर कौन कितनी जल्दी क्षमा कर सकता है, उससे पहले ही कर दे तो और धर्मात्मा, वह उतना बड़ा धर्मात्मा है। धर्म के 10 लक्षण का ये, ऐसा नहीं है धर्म के लक्षण ये कहे पूजा करना धर्म है। धर्मात्मा को पूजा होती है, लेकिन पूजा जिंदगी भर करे तो अभी धर्मात्मा नहीं होता। शास्त्र पढ़े 11 अंग 9 पूर्व, आज तो है नहीं, आज तो है नहीं 11 अंग 9 पूर्व, लेकिन 11 अंग 9 पूर्व को पढ़ने के बाद भी अज्ञान दूर न होने की कोई गारंटी नहीं, अज्ञान दूर हो जाए। फिर धर्मात्मा का लक्षण क्या होगा? क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शोध, संयम, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, धर्म के 10 लक्षण कहे गए। लक्षण माने जानते हो आप? ये तो प्रवेश का पढ़ी होगी, प्रवेश का केवल ग्रंथों में प्रवेश करने के लिए नहीं है, प्रवेश का मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने के लिए है। शास्त्र पढ़ना अलग बात है, शास्त्र के पढ़ने माध्यम से स्वयं को पढ़ना अलग बात है। हमें तो वर्तमान युग में बहुत अच्छा लगता है, पढ़ते जाते कहानी। अरे पढ़ने के लिए नहीं, कहानी नहीं है ये, कथा के माध्यम से मोक्ष मार्ग में लगाया है। हमारे प्रभावित होने की शैली बदल जाना चाहिए। हम किससे प्रभावित हो रहे? राजा से, अभिनेता से, नेता से, शेर साहूकारों से। हम आत्मा को देख करके प्रभावित, ऐसी कमीज हमें बनवानी है, ऐसा चश्मा हमें लाना है, ऐसी गाड़ी हमें लानी है, ऐसी ये बननी। भगवान को देख करके कभी भाव आया? ऐसी बीच टाकता हमारे, कभी भाव आता?
अगर नहीं आता तो समझ लेना चाहिए। मोक्ष हमसे कितनी दूर, नारेबाजी नहीं है ये, तो कुबंदी नहीं है। हम अपने से जितनी, हम आपसे पूछें, पहले भी पूछ चुके, शेखर जी कितनी दूर है, शेखर जी कितनी दूर है। अरे अंदा अनुमान से पूछ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, क्या फर्क है। कानपुर वाले से पूछोगे शिखर जी कितनी दूर है, इलाहाबाद वाले से पूछोगे शिखर जी कितनी दूर है, इटावा वाले से पूछोगे शिखर जी कितनी दूर है। अरे शिखर जी दूर नहीं है, शिखर जी तो शिखर जी में है। हम कितनी दूर हैं उससे शिखर जी का नाप है। हम कितनी दूर है, कहाँ खड़े हो पूछते हो, कहाँ खड़े हो, खड़े रहो, वहीं आ रहे। रास्ता बताने की स्थिति ये है, हम खड़े कहाँ हैं। अरे भाई जब तुम बाहर खड़े होगे तो हम ये कहेंगे मंदिर में आओ दर्शन करो, अब दर्शन करें तो हम ये कहेंगे आत्म दर्शन करो। जब आप यहाँ से दूर होंगे तब हम कहेंगे जिनवाणी पढ़ो, और जब यहाँ आएंगे तब रुकेंगे नहीं, क्या कहेंगे, जिनवाणी के माध्यम से स्वयं को पढ़ो, जिनवाणी को पढ़ना सार्थक करो। ये जिनवाणी अनादिकाल से भूले हुए तत्व को समझने के लिए है, भूले हुए आत्मा को समझने के लिए इतना नहीं है, भूले हुए तत्व को। तस्य भावस्तत्वम, मालूम है आपने भैया भगवती दास ने क्या लिखा, उपादान निमित्त की दोए। निमित्त ने एक चर्चा की कि देखो जो दुख और दुख के कारण है सो सुख तो सुख ना है, सो सुख दुख के मूल है, सुख विनाशी मान। जिसको तुम सुख मानते हो वो सुख ही नहीं है। समय सार नाटक की एक चर्चा पहले पूछी होगी, संपदा सुख का कारण है कि दुख का कारण। अभी भी पूछ रहे, इनसे पूछे तो ये कहेंगे संपदा सुख का कारण नहीं है, दुख का कारण है। कर्तव्य तुमने मान कहाँ ली, संपदा न सुख का कारण है न दुख का कारण, धूल है, वो तो कर्तव्य है। जो संपदा है उसे समझो, नित्य शुद्ध संपदाओं की खान। समझो संपदा क्या है। रत्नात्रय की संपदा को समझोगे, अनंत चतुष्टय की संपदा को समझोगे ना। अपने ज्ञान धन खोता, बेकारी क्यों बना होता, खो गया है, भूल गया है। कौन जीव ज्ञान स्वरूप को छोड़ करके अज्ञानी हो गया, मान तो लिया है और ये सोचा है इनको जितना पढ़ेंगे, इनसे जितना सुनेंगे बस वही ज्ञानी हो जाएंगे। अरे अपने को ज्ञान स्वरूप जब तक नहीं देखेंगे तब तक ज्ञानी होने की कोई विधि नहीं। विधान की चर्चा प्रवचन सार में आई। प्रवचन सार में विधान किसको कहा, चार्थ को विधान कहा है। सिद्धांत ज्ञान विधान, विधान माने आचरण, आचरण माने जिसके बिना ज्ञान बिना बुझा हुआ दीपक के समान है। यहाँ अंधेरा बहुत है, दीपक से लिया बुझा लिया तो क्या मतलब का, ज्ञान तो बहुत है लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग नहीं हो तो क्या कार्यकारी। एक वैद्य रास्ते में जा रहा था, रोगी मिल गया, पेट की दर्द हो रहा था उसके। वैद्य जी हम तुम्हारे पास ही जा रहे थे, बोलो।
क्या कह रहे हो? क्या पेट में भयंकर दर्द है? अब वैद्य जी